हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बल्की यूटेरस या हेवी यूटेरस। जब हम कहते हैं कि गर्भाशय बड़ा हो गया है या उसमें सूजन आ गई है, तो इससे हमारा क्या मतलब होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या फैक्टर्स हैं जिससे ये होता है, क्या कारण है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आज के वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं, यानी कि बल्की यूटेरस। बल्की यूटेरस में आप सबसे पहले ये देखिए कि कभी कभी गर्भाशय के अंदर सूजन पीआईडी के कारण भी आ जाती है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी सूजन आ जाती है। उसको हम बल्की यूटेरस में काउंट नहीं करते, बल्कि हम उसका ट्रीटमेंट देके उसको ठीक कर देते हैं। तो बल्की यूटेरस में पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या साइज होता है। यूटेरस का साइज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर तक चौड़ा विड्थ होती है उसकी, एंड 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। और अब इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, यानी कि कोई महिला थोड़ी सी बड़ी है तो हो सकता है उसका साइज माइन्यूट बड़ा हो, किसी के केस में हो सकता है कि साइज थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन ऑलमोस्ट वो इसी के पास होता है। और जब इससे बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है तब हम उसको कंसीडर करते हैं बल्की यूटेरस में। अब बल्की यूटेरस के कारण सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी लेडी का यूटेरस जो है वो बल्की है। सबसे पहले उसमें आपको बहुत ज्यादा हेवी फ्लो, पीरियड्स में आपको फ्लो बहुत ज्यादा आएगा। कई बार आपको क्लॉट्स भी आ सकते हैं। बार बार आपको यूरिनेशन की आपको कॉल होगी, आपको लगेगा कि हमें यूरिन पास करना है। आपको बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, और पेट में भी, बैक में भी, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पीरियड से पहले भी पेन होता है, पीरियड के बीच में भी होता है, पीरियड के बाद भी होता है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं आपके बल्की यूटेरस के। और बल्की यूटेरस के जो कारण है वो आपके 2 कारण होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एडिनोमायोसिस और दूसरा होता है फाइब्रॉइड्स। एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि सपोज ये आपकी यूट्रस है ना, और यूट्रस के जो इनर वॉल होती है, इनर लाइनिंग जो होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, अंदर की तरफ जहां इम्प्लांटेशन होता है और जो एवरी मंथ चेंज हो जाती है। जैसे ही आपका पीरियड आता है तो ये जो इनर वॉल है ये चेंज हो जाती है। तो इन जनरल जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस के इनसाइड ही रहती है, बाहर की तरफ नहीं होती। लेकिन कभी कभी ये जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की वॉल है, इसके अंदर भी डेवलप हो जाती है। जो इसके मसल्स हैं, एंडोमेट्रियम को जो यूट्रस से जोड़ के रखते हैं, तो वो मसल्स जो है वो यूट्रस की इनर वॉल तक होते हैं, जो उसको चिपका के रखते हैं। तो वो उन मसल्स तक चली जाती है, और इसी कारण से जब एवरी मंथ चेंज होता है एंडोमेट्रियम, वो रप्चर होके बाहर आती है एंडोमेट्रियम, तो उसका ब्लड फ्लो तो बाहर आ जाता है, लेकिन ये जो अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम डेवलप हो जाती है, इसके फ्लो के लिए कोई आउटलेट नहीं होता कि ये एंडोमेट्रियम कहाँ से बाहर आए, इसका जो ब्लड है वो कहाँ से बाहर आए। तो इसकी वजह से वो इसकी यूट्रस की वॉल के अंदर ही इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे स्वेलिंग आ जाती है, वो बल्की साइज में हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं एंडोमायोसिस। और इसी के कारण क्या होगा कि ये जो आपको पेन है वो पीरियड से पहले भी होगा, पीरियड के बीच में भी होगा, पीरियड के बाद भी होगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल डिस्मेनोरिया। ट्रिपल डिस्मेनोरिया मीन्स कि आपको 3 बार मेंसेस वाला पेन होगा, पीरियड से पहले, बीच में और बाद में। इसको हम ठीक करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, वैसे तो हार्मोनल टेबलेट्स देते हैं, आपका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उससे भी अगर ठीक नहीं होता तो हम कभी कभी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD
आईयूडी बीच में आपकी यूट्रस के बीच में रख देते हैं, जो क्या करता है टाइम टू टाइम आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता रहता है। और उस हार्मोन के कारण क्या होता है कि आपको जो पेन है वो कम होता है। लेकिन कभी कभी ये भी इफेक्टिव नहीं होता, और इसके इफेक्टिव नहीं होने के कारण आपको पेन कंटिन्यूअस बना रहता है, और आपको कभी कभी जो आपका यूट्रस है वो भी रिमूव कराना पड़ता है। और अगर आप बड़ी एज के हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इसको रिमूव करा दें। और कभी कभी जब आपको अभी प्रेगनेंसी चाहिए, छोटी ही एज में हो जाता है, तो बड़ी दिक्कत आती है। इसके साथ आपको पूरी प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको डॉक्टर की सुपरविजन में रहना पड़ता है, मेडिकेशन लेनी पड़ती है, हार्मोनल लेवल कंट्रोल रखना पड़ता है। और दूसरा जो रीजन होता है वो होता है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, पहले आप थोड़ा सा ये देखिए कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। फाइब्रॉइड्स होते हैं कि कोई भी, आप ऐसे समझो कि ये एक पाइपलाइन जा रही है, इसमें से पानी या इसमें से मिल्क या इसमें से हार्मोन्स, एंजाइम्स कुछ भी बाहर जा रहे हैं और यहाँ से रिलीज होते हैं। और अगर ये किसी कारण से रिलीज ना हो, ऊपर चाहे एयर बबल ही आ जाए या एक पतली सी मेम्ब्रेन आ जाए, तो वो हार्मोन बाहर रिलीज नहीं होंगे, बल्कि यहीं पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे और एक बड़ा क्या होगा, बबल टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम कहते हैं फाइब्रॉइड्स। अब ये आप देखो कि ये यूट्रस थी, अब इसमें पूरे यूट्रस में जगह जगह बहुत सारे ऐसे डक्ट्स होती हैं, यानी कि कैपिलरी होती हैं, जहां से कि हार्मोन्स बाहर रिलीज होते हैं। सपोज ये जो हार्मोन है यहाँ से रिलीज होना था, लेकिन वो रिलीज नहीं हो रहा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इकट्ठा होता जा रहा है और एक बबल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। और ये अगर यूट्रस की वॉल है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इसके बाहर भी बन सकता है, इस वॉल के अंदर भी बन सकता है, और इस वॉल के बैक साइड पे भी बन सकता है। तो जब ये इस वॉल के अंदर, यानी कि यूट्रस की तरफ, इनसाइड यूट्रस बनता है, तो इसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। लेकिन जब वो यूट्रस की वॉल के अंदर ही बनता है, यानी कि ना तो इस साइड ना इस साइड, तो हम इसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। और जब ये बैक साइड पे बनता है, यानी कि बाहर की तरफ बनता है, तो इसको हम सबसीरोसल फाइब्रॉइड कहते हैं। अब इसमें फर्क क्या होता है या इसके क्या सिम्टम देखते हैं। जब ये अंदर की तरफ होता है, तो ये डायरेक्ट क्या है, यूट्रस का जो एक्टिव प्लेटफॉर्म है वहां पे इफेक्ट करता है, और इसके कारण से अगर ये छोटा छोटा है तो शायद प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, आप इसके साथ भी पूरी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और कभी कभी जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है, तो डॉक्टर्स इसको पंचर करके भी हार्मोन्स को सेट कर देते हैं और इसको ठीक कर देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसके कारण वैसे प्रेगनेंसी में अगर छोटा है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इससे आपका जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा आती है। लेकिन अगर ये इंट्राम्यूरल है, यानी कि इधर है बीच में, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं कि ये एक्टिव प्लेटफॉर्म से दूर है। एक्टिव प्लेटफॉर्म से दूर है तो इसका इतना ज्यादा इफेक्ट प्रेगनेंसी पे नहीं पड़ता, बस थोड़ा बहुत आपको पेन ज्यादा हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इवन कभी कभी प्रेगनेंसी में ही इतना पेन उठता है कि आपको लगता है जैसे कि लेबर पेन हो गए, जबकि एक्चुअली वो लेबर पेन नहीं होते, तो डॉक्टर्स आपको इसके लिए मेडिसिन देते हैं। और जब ये बैक साइड पे होता है, तो बिल्कुल ही ये तो एक्टिव प्लेटफॉर्म से क्या है, बहुत दूर है, तो इसका प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर ये बाहर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये आपके जो यूरिन बैग है, ब्लैडर है, उसके ऊपर क्या करता है, प्रेशर करता है, जिससे आपको बार बार क्या होता है, यूरिनेशन की कॉल हो सकती है। और कभी कभी आपको बैकएक या एब्डोमेन में आपके दर्द भी रह सकता है। और आपने देखा कि जो एक्टिव वाली साइड पे अगर वो बड़ा हो जाए, यानी कि सबम्यूकस फाइब्रॉइड जो है वो बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़े हो, तो आपको ट्रीटमेंट लेने की बिल्कुल सख्त आवश्यकता होती है। और आप अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते।
और आपका जो यूट्रस का साइज है वो बहुत बड़ा होता जाता है। इसके बाद कभी कभी ये भी देखा गया कि आफ्टर मेनोपॉज, यानी कि आपका मेनोपॉज हो चुका है और उसके बाद अचानक से आपको ब्लीडिंग आने लग जाती है। अब अचानक से आपको ब्लीडिंग आने लग रही है इसका मतलब एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो ज्यादा एक्टिव हो गई है और दोबारा से वो बाहर आने लग रही है। तो ऐसे केस में बिल्कुल भी वेट ना करें, इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराएं। और ऐसे केसेस में जब आपकी एज ज्यादा है और आप नहीं चाहते कि अब प्रेगनेंसी हो, तो अननेसेसरी कई बार ये कार्सिनोजेनिक भी हो जाती है यानी कि आपको तो लगता है कि ये खाली दोबारा से मेंसेस आई है तो कोई बात नहीं, एमसी है, ठीक हो जाएगी, ऐसे आती रहती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। डॉक्टर इस एंडोमेट्रियम की लेयर को पहले ट्रीट करेंगे, उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेके टेस्टिंग के लिए, बायोप्सी के लिए भेजेंगे। और अगर ये कार्सिनोजेनिक है तो इसके लिए विदाउट डिले आपको चाहिए कि आप पूरी यूट्रस को सर्जरी के थ्रू बाहर निकलवा दें। दिस इज द सेफर साइड। और अगर ये आपका बाहर की तरफ एंडोमेट्रियम आ गई है और कहीं और भी कैंसर फैल जाता है तो ये बहुत ही रिस्की होता है। इसीलिए एज सच, जैसे जितनी जल्दी आपको पता चले कि मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग आ रही है तो विदाउट डिले डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको बाहर निकलवा दें। So this was all about bulky uterus, heavy uterus। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर बीना सेठी, उसको भी आप देखते रहिए। उसके ऊपर भी हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाले हैं, आप उनको देखिए और मेरे उस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप मेरे इस चैनल को दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।